हरे कृष्णा। वेलकम टू द नरसिम धाम ऑफिशियल चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टर्म के ऊपर। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है टर्म, क्योंकि हम इससे ये जानेंगे कि हम अपनी लाइफ की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज से आज तक डरते आ रहे हैं। आज का टॉपिक है केतु के ऊपर। राहु के ऊपर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन केतु के बारे में आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ ना, अगर ध्यान से आप ये वीडियो देखें तो आप समझ पाएंगे कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन होने वाली है। और अगर आपने हमारे प्यारे से छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना अभी तक, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं मेरे साथ इस टॉपिक को, इस टर्म को, जिसका नाम है केतु। राहु केतु, इससे कई ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि कई लोगों को इनफैक्ट पता ही नहीं होता कि ये टर्म क्या है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं पहले कि राहु और केतु क्या है ना, चंद्रमा के ही छाया ग्रह है। मतलब छाया ग्रह बन जाते हैं, चंद्रमा के शेडो है, ये शेडो प्लैनेट जिसे हम कहते हैं, और इसे हम नोड भी कहते हैं। तो राहु और केतु जो कि दो अलग अलग तरीके की चीजें हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। राहु के बारे में आप सबको पता होगा कि राहु आजकल की दुनिया में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और राजा है कलयुग का, ये सब आपने सुना होगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक हिडन टर्म के ऊपर, जिसका नाम है केतु। और केतु को कई लोगों ने बहुत ज्यादा जज किया हुआ है गलत तरीके से। मिसकंसेप्शन में लोग फंस जाते हैं कि केतु आजकल की दुनिया में कहाँ कारगर है। केतु अगर आ जाएगा तो हम अकेले पड़ जाएंगे, हम आइसोलेट हो जाएंगे। मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं, मैम केतु का टाइम पीरियड आने वाला है, अब तो कोई प्रोडक्टिविटी बचेगी ही नहीं लाइफ में, अब हम क्या करें, हम तो फंसने वाले हैं। सोचिए, ऐसी बातें भी मुझसे कई लोगों ने कही, लेकिन ये चीजें गलत है। और किस तरीके से आइडियोलॉजी गलत है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए, केतु एक ऐसा टर्म है जो हमें अंदर से हील करता है, हमारे सोल को हील करता है। जैसे राहु हमारी बाहरी दुनिया में हमको प्लेजर्स प्रोवाइड करवाता है, हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन में राहु का ही सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि वो कलयुग का राजा है। और कलयुग का टर्म हम सबको पता है कि कलयुग एक अच्छी जगह नहीं है ना। तो कलयुग में हमें अंदर से हील करने वाला कौन सा टर्म है, कौन सा नोड है, वो टर्म केतु है। अगर केतु को समझ जाओगे ना और केतु का सही तरीके से यूज करोगे, तो इस कलयुग में रहने के बावजूद भी अपनी इनर जर्नी को ट्रांसफॉर्म करोगे, अपना एक सही रास्ता चुनोगे और सही रास्ते पे चलोगे। आप बहुत ज्यादा लकी हो कि इस कलयुग में भी आपकी लाइफ में अगर केतु की महादशा आ रही है, या केतु आपके लग्न में है, या केतु का संबंध आपके 8वें घर से है, तो बहुत ज्यादा लकी हो आप। क्योंकि केतु आपके, ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मिल गया है, ये आपके पास्ट लाइफ के कारण मिला है। मतलब पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं तो आपने कोई साधना की है, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल रहे हो, और इसलिए कलयुग में जन्म लेने के बाद भी डिवाइन ने आपके ऊपर ये कृपा करी है कि आपकी लाइफ में केतु का इन्फ्लुएंस है। तो इससे मिसजज करना छोड़ दो, इसे ना ऐसे करना छोड़ दो, इसका सही यूज करो। डरना छोड़ दो, इसका सही यूज करो। केतु का यूज सही तरीके से कैसे किया जाए, एक तो सबसे पहली चीज तो है मेडिटेशन। और उससे भी, अगर आप मेडिटेशन से भी इजी चीज देखना चाहते हो, सबसे पहले अपने आप को सरेंडर करो। सुप्रीम पर्सनालिटी के आगे अपने आप को आप सरेंडर कीजिए। जिस दिन आप ये सरेंडर कर देंगे और उनको चूज कर लेंगे, उनको आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे, आप अपनी, जो हम कहते हैं ना कि हमसे तो कई पाप हुए हैं, हमें ये क्या, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमें कौन एक्सेप्ट करेगा। देखिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, भगवान आपको हर परिस्थिति में एक्सेप्ट करते हैं। अगर अब आपकी लाइफ में केतु का पीरियड आ रहा है ना, इट मीन्स यही टाइम है कि आप अपने सारे जितने भी हमारे बुरे कर्म है ना, उसको हम सुप्रीम पर्सनालिटी के पास सरेंडर करके ठीक कर सकते हैं। आप अभी से ही सरेंडर कीजिए, केतु का सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि केतु आपको इतना ज्यादा हील कर सकता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, हर चीज का आपको सोल्यूशन केतु दे सकता है, अगर सही तरीके से आप यूज करेंगे। आपने मेडिटेशन करनी है, आपने अच्छी चीजें करनी है, आपने जितनी भी होली बुक्स है, आपका रिलीजन जो भी है, या आपने किसी भी संप्रदाय से आप कनेक्टेड हैं, आप उस चीज में होली बुक्स को रीड कीजिए। चैंटिंग मैं एक सजेशन देती हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नाम जप करते हैं ना, तो धीरे धीरे वैसे भी आपकी जितनी भी टॉक्सिक चीजें लाइफ में है ना, वो वैसे भी सुधरना शुरू हो जाएंगी। केतु बहुत ज्यादा, आपको कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है, एक एक्स्ट्रा चीज आपको भगवान ने दे दी।
है ना, कि एडिशनल चीज दे दी कि आपकी चीज में वो आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि देखिए, जब तक आप डिटैच नहीं होंगे, आप खुद सोच के देखिएगा, जब तक आप डिटैच नहीं होंगे तब तक आप कैसे भगवान पे भरोसा कर पाएंगे, भगवान के लिए समय निकाल पाएंगे, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे काम होंगे। जितना आप सांसारिक चीजों में लिप्त रहेंगे, आप मेडिटेशन कैसे कर पाएंगे। इसीलिए सोचिए, भगवान ने कितनी ज्यादा अच्छी तरीके से ये चीज हमारी लाइफ में भेजी है कि ये टाइम आपके लिए, खुद के लिए होगा। और अगर केतु का सही तरीके से इस्तेमाल करके, मेडिटेशन स्टार्ट करके, आप कोई भी नाम जप करके चीजों को स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि इन 7 सालों में आप इतने ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे अपनी लाइफ को इन 7 सालों में, अगर महादशा की मैं बात करूं तो। और अगर वैसे भी केतु आपके साथ शुरू से ही है, जैसे आपके लग्न के लॉर्ड हैं, या फिर लग्न में है, या फिर 8th हाउस से कनेक्टेड है ना, तब तक तो अगर आपने अभी तक ये चीजें नहीं करी है ना, तो अभी से ही करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि यही आपकी ओरिजिनल ट्रेट है, यही आपका ओरिजिनल एम है, जो भगवान ने आपके साथ ये चीजें रखी है। अगर एस्ट्रोलॉजी की मैं बात करूं, बाकी चीजों की बात हटा के एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से अगर मैं देखूं, तो जिस दिन आप केतु को समझ लेंगे, केतु की हेल्प करेंगे ना, आप अपनी लाइफ में बाकी चीजों से फ्री हो जाएंगे। आप एक सही लाइफ जीना शुरू कर देंगे। मेरी बात को आप सुन के अप्लाई कीजिएगा अपनी लाइफ में, और फिर बताइएगा। कई लोग ऐसे मेरे को मिले हैं मेरी लाइफ में कि उनके चार्ट में केतु उनके लग्न के लॉर्ड है, लग्न में है, 8th हाउस से कनेक्टेड है, लेकिन वो ना दुनियावी चीजों में बिजी है, वो ना राहु वाली चाह में चल रहे हैं, उन्हें राहु वाली चाह है। लेकिन जब तक केतु आपके साथ है, और अगर आप चाहेंगे कि किसी दूसरे प्लेनेट से इन्फ्लुएंस होके आप काम करें, तो आप देखेंगे आप अपनी लाइफ में परेशान ही रहेंगे, दुखी ही रहेंगे। क्योंकि अगर केतु आए हैं, तो ये ईश्वर की मर्जी से ही केतु आपकी लाइफ में आए हैं। और आपका ओरिजिनल लाइफ का पर्पस, वैसे तो हर एक इंसान की लाइफ का पर्पस मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि हम भगवान से कनेक्टेड रहे, हम ये सारी चीजों में रहें। लेकिन अगर आप नहीं हैं, अगर आप इन चीजों में अभी तक कनेक्टेड नहीं है, तो आज से मेरी बात मान के आप कनेक्टेड होइए, और 1 महीने के बाद आप मुझे बताइएगा कि आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।